अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, एक बंदे को अरेस्ट किया गया है सलाला से, जिसने एक स्पेसिफिक बैंक के बहुत सारे एटीएम्स को आग लगा दी थी। तो उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है और कानूनी कार्रवाई ऑफ कोर्स हो गई है। और आपको पता है यहाँ पर सज़ा और जज़ा का मामला बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह उसको जो भी उस कानून के मुताबिक सज़ा है वो दी जाएगी। लेकिन इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, वो बड़ा एक मामला एक मतलब गंभीर सा होता है, तो इस तरह के लोगों से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो ये तो था उस बंदे से मुतालिक। अब बारिशें बहुत हो रही हैं फुजेरा में, कलबा में, बलूचिस्तान में, सल्तनत ऑफ ओमान में भी ऑफ कोर्स बहुत बारिशें हैं। लेकिन इस वक्त फुजेरा और कलबा जो है उसकी हालत, और बलूचिस्तान जो है स्पेशली जो कोहे सुलेमान का इलाका है और जो पिया खान वगैरह का इस तरफ का जो बैक इलाका है उसमें, और पंजगोर गवादर पसनी वाला जो इलाका है वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं लोगों के। और मतलब मामला ये है कि रास्ते जो है ना वो कट गए हैं। कराची से बलूचिस्तान को जो मिलाने वाले रास्ते हैं वो रास्तों के ब्रिजेस वगैरह भी टूट गए हैं। वो रास्ते पहले ही आपको पता है बहुत मतलब सही नहीं है, लेकिन अब उनसे राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया, तो वो लोग स्टैंडर्ड मतलब फंस करके रह गए हैं। तो अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतरी फरमाए, क्योंकि उनके घरों में पानी भरा हुआ है। जानवर और उनकी जो बकरियां वगैरह और उनका जो माल है, जो भैंसें वगैरह, वो भी बड़ी तादाद में मर रही हैं और खाने पीने के लिए भी उनके पास नहीं है। आर्मी ऑपरेशन तो कर रही है, उनको सपोर्ट तो ऑफ कोर्स कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त जो कि इसमें मुश्किलात का जिनको सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ मदा से तकरीबन 130 लोगों को ओमान के जो हेलीज़ हैं उन्होंने एवोकेट किया और उनको खैर आफियत के साथ एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया है। क्योंकि वो आपको पता है ना कि जो जोग्राफियाई एक ओमान की सरज़मीन है, उसमें ये कि यूएई होता है, फिर ओमान होता है, इस तरह के मामलात होते हैं। तो ये जो यूएई वाला एरिया, यहाँ से अमाराती और जो ओमानी जितने भी लोग थे यहाँ से एवोक्यूएट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर भी हेवी रेनफॉल्स वगैरह चल रही थी। तो ये थी कुछ अपडेट, कुछ मामलात। वादी में एक बच्चे की भी डेथ हुई है जो कि नहा रहे थे या वैसे ही बहा के ले गए। उनके साथ ही साथ एक एक्सपेक्ट को अरेस्ट भी किया था जो डेलिबरेटली वादी क्रॉस कर रहे थे। तो बारिशों ने इस वक्त बड़ा काम ख़राब किया हुआ है। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला हमें इसकी तमाम तर अच्छाइयाँ अता फ़रमाए और बुराइयों से हमें अपनी पनाह में रखे। उसके साथ ही साथ कुछ अपडेट्स हैं जॉब से लेकर के। 207 प्रोफेशन जो बैन हुए थे, लोग पूछ रहे थे यार अब इसका क्या करें, क्या होगा। देखें जी, वो प्रोफेशन के जो वीज़ाज़ हैं वो तो अब रिन्यू नहीं होंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, अगर आप उनको लाजमी चाहिए हो तो वो आपको कोई अल्टरनेट वीज़ाज़ वगैरह प्रोवाइड करें और आपको एडजस्टमेंट करें आपके लिए कोई ना कोई, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। और एक और मज़े की बात यह है कि मुझे ही जो फ्रॉड वाला मैसेज है जो जो भेजते हैं कि यार ये बैंक की तरफ से आया, अपनी चीज़ें सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करो, वो मुझे भी उन्होंने व्हाट्सअप किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फ्रॉड होता है, जो भी आपको इस तरह का लेटर दे, आपसे कोई भी बंदा अपना पिन मांगे, आपका एटीएम कार्ड नंबर मांगे या कोई भी आपकी बैंक डिटेल मांगे, आपने उससे बचना है, उसको कुछ भी नहीं शेयर करना, क्योंकि बैंक कभी भी आपकी डिटेल्स वगैरह नहीं मांगती। उनका डिटेल से और जो पिन नंबर आपका होता है उससे, कार्ड नंबर होता है उससे, और जो पीछे जो CVC नंबर जो होता है उससे कोई लेना देना नहीं। आपने कभी भी किसी से ये शेयर नहीं करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों में अवेयरनेस है। और इसके साथ ही साथ मुझे 3-4 लोगों ने रब्ता किया और बताया कि यार हमारे साथ वीज़ा का फ्रॉड हुआ है, हमने पैसे ले लिए गए और हमें वीज़ा नहीं प्रोवाइड किए गए। तो भाई वो वीज़ा के फ्रॉड से ज़्यादा से ज़्यादा बचो। कोई अथेंटिक सोर्स हो तो आप उससे वीज़ा लो, अदरवाइज़ वीज़े के काम में आप हाथ ही मत डालो। क्योंकि लोग क्या होते हैं, शुरू में तो दे देते हैं पैसे, फिर बाद में वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार अब हम क्या करें, अब तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया और बंदा जिससे हमने वीज़ा लिया था वो वीज़ा दे नहीं रहा। तो भाई ये कुछ अपडेट्स होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। बाकी पाकिस्तान मस्त है, चिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको ऐसे ही शाद आबाद रखे। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।